नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप वनपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें आपके लिए एक बहुत शानदार तोहफा है वो छिपा हुआ है। आपके लगातार जो कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर मैराथन क्लासेस है वो कब से शुरू होने वाली है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे है उसकी मैराथन क्लास कब होगी, ज्योग्राफी की मैराथन कब होने वाली है, आर्ट एंड कल्चर की मैराथन है वो कब होने वाली है। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज के सेशन में मैं आपको बहुत सारी चीजें वो बताने वाला हूं। साथ ही हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर आपको फोकस करना है, और कौन सी क्लासें आपके लिए होने वाली है और कैसे और किस टाइम पर होगी, उस चीज के बारे में बात है वो करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है, हम बात करें तो टोटल 259 पोस्ट पर आपके लिए वैकेंसी है वो निकली हुई है, और ये बेसिक चीजें आप सबको पता होगी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको सारी चीजें बताने की आवश्यकता है, और 28 जून को आपका एग्जाम है वो होने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करें आपके सिलेबस के बारे में, तो आप सभी को पता होगा। आपको क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ, देखो देखिए, यहां पर देखो, सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल स्टडीज, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, दैनिक विज्ञान, मैथ्स, समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर, ये सारी चीजें हैं वो आपसे पूछी जाने वाली है। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 ही अंकों का रहने वाला है, और 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। और वहीं के साथ ही इसी सब के साथ में आपको ध्यान रखना है कि यदि आप गलत जवाब देते हो तो 1/3 आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करें, देखो मैं आपको पहले तो ये बताने वाला हूं, चलो मैं एक काम करता हूं, पहले हम आपको क्लासेस के बारे में बताते हैं, फिर आगे की बात है वो मैं आपको करने वाला हूं। देखो यहां पर बात को समझना, यहां पर आपके लिए जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, ये भी बात करेंगे कौन से टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर बात को समझना, मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी क्लासें कैसे होने वाली है, और आगामी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं और हमारी जो पूरी टीम है वो आपके साथ में रहने वाले हैं। यहां पर इस चीज को समझें। देखो 15 तारीख से मतलब मंडे से आपकी क्लासें हैं वो शुरू होने वाली है। सोमवार से आपकी क्लासें शुरू हो जाएगी, और क्लासें कब से कब तक होगी, तो रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। रात को 8 से, अब हो सकता है कि जैसे टॉपिक कुछ ज्यादा है तो 11 से 12 भी बज सकती है ना, 1 भी बज सकती है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर और टीचर पर। बाकी हाँ, 8 बजे से आपकी क्लास है वो रात को शुरू है वो होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहली क्लास आपकी करंट अफेयर की होगी, मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। उसके बाद में दूसरी क्लास मतलब 16 तारीख को जो क्लास है वो होने वाली है राजस्थान हिस्ट्री की, प्रदीप सर हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में राम सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे 17 को। 18 को आपके आर्ट एंड कल्चर की क्लास होने वाली है, करण सर आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करें हिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें हम बात करें प्रदीप सर है वो आपके लिए हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। फिर साइंस आपको राहुल सर पढ़ाएंगे 20 को, और फिर 21 तारीख को एक महा मैराथन क्लास है वो आपके लिए होगी, जिसमें सभी टीचर्स है वो रहेंगे, और एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस है उसका रिवीजन होने वाला है। उसके बाद में मैथ्स की क्लासेस के बारे में बात करें तो 22 तारीख को मैथ्स की क्लास होगी, नरेंद्र सर मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में फिर करण सर की क्लास होगी आर्ट एंड कल्चर की। 24 तारीख को मैं आपको राजस्थान की पॉलिटी है वो पढ़ाने वाला हूं, और 25 तारीख को ज्योग्राफी की क्लास होगी, राम सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। उसके बाद में मैं आपको इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो पढ़ाने वाला हूं, और फिर आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास है वो आपकी होगी, और 28 तारीख को आपके यहाँ पर सॉल्यूशन है वो होने वाला है। कुल मिला के फुल प्रूफ आपके लिए प्लानिंग है वो कर दी गई है, एक शानदार प्लानिंग है वो कर दी गई है, जिसमें आपको शानदार कंटेंट है वो मिलने वाला है, और सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट कवर होने वाला है। आपके ये भी मैसेज आते हैं कि सर लास्ट टाइम में हमें क्या पढ़ना है, तो आपको फोकस करना है यहाँ पर रात को डेली 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये मैराथन क्लास है उसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर बात करें सर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले हैं। देखो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री में आपको ये जो टॉपिक्स है, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और राजस्थान का जो एकीकरण, ये पूरा जो पोर्शन है इसको आपको शानदार तरीके से पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। साथ ही आप व्यक्तित्व है वो भी आपको पढ़ने हैं। आगे यहाँ पर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में, इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इन 2 टॉपिक्स पर, है ना। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, मतलब जो संत है ना, धार्मिक जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड जो संत महात्मा है वो सारी चीजें।
लोक देवी और लोक देवता है, मंदिर है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ में वेशभूषा, आभूषण, मेले और त्योहार है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम वाद्य यंत्र नहीं पढ़ना क्या, सर हमें नृत्य नहीं पढ़ना क्या हम अभिनय नहीं पढ़े क्या, नहीं पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये टॉपिक है उस पर विशेष फोकस के साथ में आपको पढ़ना है। फिर बात करें यहां पर देखो जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। राजस्थान में बात करें, आयोग पढ़ लेना, आयोग बहुत डीप नहीं है। यदि आपने एक 3 से 4 घंटे की क्लास देख ली तो आयोग वाला पूरा मामला है वो एक साथ ही कंप्लीट है, वो हो जाएगा। आपके आयोग है वो सारे दिए हुए हैं, यहां पर देखोगे आरपीएससी दिया हुआ है, निर्वाचन आयोग दिया हुआ है, सूचना आयोग दिया हुआ है, मानव अधिकार आयोग है ना। उसके साथ में यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक तो राज्यपाल, सीएम, है ना, विधानसभा और आयोग, इनको अच्छे से आपको पढ़कर जाना ही जाना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की भूगोल में। राजस्थान भूगोल में समझना कि आपको एक तो ये वाला पोर्शन है वो कंप्लीट पढ़कर जाना है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, और ये भी पढ़कर जाना है अभ्यारण्य, वन और वन्यजीव, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं पूरी होती है। बाकी जनसंख्या वाला टॉपिक है, इससे तो पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही है, 1-2 क्वेश्चन तो आपको पक्का यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये ऊर्जा वाला है और खनिज संसाधन पढ़ना है। अब देखो आगे देखें, आगे बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था। सबसे ज्यादा दिक्कत आपके यही है कि सर इसको हमें कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले हैं। कुल मिला के आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़नी है। अब उद्योग आप वैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हो, देखो यहाँ पर भी आपने देखो उद्योग वगैरह है वो चीजें पढ़े हैं, है ना। तो उद्योग आप हमेशा ज्योग्राफी में पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पर तो आपको पढ़ना ही है ना। जैसे प्रमुख सिंचाई परियोजना वगैरह है वो आपको वहां भी दी है, यहाँ भी दी हुई है। खनिज संसाधन है, अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर उद्योग वगैरह है, पशुपालन है, कृषि है, वैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े पढ़ने हैं, है ना। यहाँ पर आपके साथ सिलेबस में यहाँ पर उद्योग वगैरह तो नहीं दिया हुआ, है ना, उद्योग वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है खनिज, जैसे खनिज संसाधन है। अब खनिज संसाधन में यहाँ पर खनिज क्षेत्र की भूमिका दी हुई है, और यहाँ पर आपके खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे, है ना, यहाँ पर आपके लिए खनिज है वो दिया हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो सिंचाई लिखा हुआ, ये खनिज संसाधन लिखा हुआ। तो सर फिर ज्योग्राफी में पढ़ना है या हमें अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में पढ़ना है? देखो यहाँ पर आपको खनिज पढ़ने हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, और यहाँ पर जो राजस्थान के अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में जो इकोनॉमिक सर्वे में आपके लिखा हुआ है कि इस बार 82 प्रकार के खनिज है वो हमारे राजस्थान में है, उनका भंडारण है, उसमें से 57 प्रकार के खनिजों का हम खनन कर रहे हैं, है ना। और उसमें एकाधिकार वाले खनिज कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे खनिज है जिनका प्रतिशत कितना है, योगदान कितना दे रहे हैं, ऐसी चीजें आपको पढ़नी है। उसके साथ में ही देखो यहाँ पर बजट है वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। उद्योग, ये देखो, ये बेरोजगारी, सूखा, अकाल, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, फ्लैगशिप स्कीम तो पढ़नी है, उसके साथ में अन्य जो योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार की है और राजस्थान में जिनका इंप्लीमेंट हो रहा है उनको आपको जरूर पढ़ना है। आगे यहां पर बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में ध्यान रखना है मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, ये आपको अच्छे से पढ़ना है ना। ये पोषण तंत्र वाला ये पढ़ना है। मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन है, ये जो 3-4 टॉपिक है इनको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर अंक भी लिखे हुए हैं, 20 अंक की आपके साइंस है वो आने वाली है, ये ध्यान रखना है। और वहीं हम बात करें मैथ्स के 15 अंक मैथ्स के रहने वाले, इसमें फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा फोकस है वो करना है आपको। आगे बात करें यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर 15 अंकों का करंट अफेयर आएगा जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा है वो करने वाला है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिक, खेलकूद आदि क्षेत्रों में राज्य, इसका मतलब सर राजस्थान, इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान। और राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर मतलब इंडिया लेवल का, दोनों करंट अफेयर आपसे पूछे जाने वाले हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे कि सर यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आएंगे, तो ध्यान रखना है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके राजस्थान से ही आने वाले हैं। यदि 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ये मानकर चलना है कि 8 से 9 क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान से आएंगे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इंडिया से आते हैं। राजस्थान के हर एग्जाम में यही रेशियो रहता है, राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सर कितने महीने का करंट अफेयर हमें पढ़ना है, तो आपको ध्यान देना है कि पिछले लगभग, अभी आप देखोगे आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं या फिर लेफ्ट स्टैंड जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो लेफ्ट स्टैंड का एग्जाम करवाया, दोनों का आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एग्जाम होता है उससे 6 महीने पहले यदि आप पढ़ लेते हो, वैसे तो मैं 8 महीने का बताता हूं, लेकिन 6 महीने भी आप पढ़ लेते हो तब भी सफिशिएंट है, वहां से क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी होगी। अब बाकी ये सारी चीजें आपको पता ही है, ये क्लासेस आपको देखनी है, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, है ना।
साथ ही यदि आपका कोई भी दोस्त साथी कोई मित्र है, आपका छोटा भाई बहन है जो कि तैयारी कर रहा है सीटी 10+2 की, तो उनको आपको ये बताना है कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोर्स मिल रहा है, उसके साथ में आपको बुक भी मिल रही है मात्र 1351 रुपए में। तो ये अभी ऑफर है वो चल रहा है, तो इसका आप यूटिलाइज है वो कर सकते हो। बाकी यदि आप सिर्फ कोर्स लेना चाहते हो तो 999 रुपए का, और यदि आप स्वयं यदि तैयारी करना चाह रहे हो ग्रेजुएट लेवल की, तो 1251 रुपए का कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है, वो रहने वाला है। तो मैंने लगभग सारी चीजें बता दी है आपको। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप कॉल है वो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैराथन क्लास है ये मंडे से शुरू होने वाली है, सोमवार से शुरू हो जाएगी। आपके लिए जबरदस्त मौका है, मैं ये कहने वाला हूं, शानदार मौका रहने वाला है। बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, हर एक टॉपिक है वो आपको हम कवर करवाने वाले हैं। बस आपको ये निश्चित करना होगा, ये तय करना होगा कि आगे आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें हमें डेली रात को 8 बजे है वो बैठ जाना है आराम से, और शानदार तरीके से सारी मैराथन क्लासें हैं वो देखनी है। इससे आपकी तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।